बहुत डरा के रखा था उन्होंने मुझे कि गाड़ देंगे, इंजेक्शन दे देंगे जहर का। मैंने उनको बिगड़ा के कहा भी था कि मुझे छोड़ दो। बहुत लोगों को उन्होंने किडनैप किया था। शायद मंशा यही रहती होगी कि भैया एक रात का काम तो है। 25 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। भगवान न करे उनके साथ में ये हो। कहीं नज़र लग गई है? हाँ यार, बिल्कुल नज़र लग गई है। ये ऐसा गैंग आया, किडनैपर का गैंग। मेरे बाद जब मेरा 2 तारीख को अपहरण हुआ, मैं 4 तारीख को घर पे पहुंचा सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे पता चला कि ये गैंग जो है, बाद में जैसे मैंने पुलिस कंप्लेंट की, पहले तो करने वाला नहीं था, बहुत डरा के रखा था उन्होंने मुझे कि गाड़ देंगे, इंजेक्शन दे देंगे जहर का, नदी में फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ देंगे, ये सब बोल रहे थे। तो मैं कंप्लेंट करने वाला नहीं था क्योंकि मेरा मोबाइल 24 घंटे उनके पास था। मेरा पूरा बायोडाटा उनके पास चला गया, पूरा डाटा उनके पास चला गया, उनका कुछ नहीं मेरे पास था। तो बोले, मैंने उनको बिगड़ा के कहा भी था कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँगा, फला नहीं करूँगा। तो यहाँ के मैं पुलिस कंप्लेंट भी करने वाला था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दी, घर वालों ने हिम्मत दी, तो मैंने कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत लोगों को उन्होंने किडनैप किया था और बहुत लोग उनके रडार पे थे। आने वाला शक्ति कपूर जी और भी कई लोग उनके रडार पे थे, और जो हो चुके थे मुश्ताक खान, राजेश पुरी जी और भी कई लोग वो थे। लेकिन बात है ना, आप जैसे कलाकार जैसे सुनील पाल जी, मुश्ताक खान जी, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे भी नहीं सर, उन्हें किडनैप करना 10-5 लाख रुपए के लिए, भाई उनकी शायद मंशा यही रहती होगी कि भैया एक रात का काम तो है, एक रात में 10 लाख मिल जाए तो क्या बुरा है। ऐसा करके वो लोग पूरा ग्रुप बना लेते हैं और एक्टर को टारगेट इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि एक्टर बेचारे शर्म के मारे बोल नहीं पाएंगे, किसी को डर के मारे आगे आ नहीं पाएंगे। तो ये उनका टारगेट हो गया था कि प्रोग्राम के नाम पे, अच्छा उनको बुलाना आसान होता है, नॉर्मल आदमी को कैसे बुलाएंगे आप? कलाकार को बोलेंगे प्रोग्राम है, आपको उनको एडवांस दे रहे हैं, टिकट भेज रहे हैं, तो सामने तो कंफर्म हो जाता है ना। यही तो तरीका होता है ना, ऑथेंटिक तरीका ही तो यही है। तो इस तरह से कलाकार जल्दी, कोई शूटिंग वाला हो तो बोलेंगे आपके यहाँ से अवार्ड दिलवाना है, तो ऐसे कुछ भी बहाना करके बुला लेते हैं। और फिर आपको क्या क्या कहा गया था और क्या मुझे कहा गया था कि प्रोग्राम है, बर्थडे शो है, और अभी हरिद्वार में है बर्थडे शो, रेडिसन होटल में, रुकना भी वहीं रहेगा, तो आपका पेमेंट का क्या होगा। तो मैंने पेमेंट का नेगोशिएशन किया और 35,000 मुझे अकाउंट में भेजा भी, टिकट भी भेजा। और मैं बाय रोड वहाँ पर गया तो मुझे बोले कि आप यहाँ रुक जाइए, आपको पूरा पेमेंट दे देंगे, दिल्ली टोल नाके पे रुक जाइए। वहाँ रुके तो दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में बैठने को बोले आप आगे आ जाइए, इस गाड़ी में बैठ के ये गाड़ी छोड़ दीजिए। और उस गाड़ी में 1-1.5 घंटे बाद फिर मेरा वो किया, किडनैप किया। कहीं आपको जब साथ में थी जा रहे थे, कहीं भी कहीं शक हुआ था पहले कि नहीं, क्या हो रहा है? बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि 25 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और इससे बुरे बुरे स्टाइल में हम लोग कहीं कहीं जा चुके हैं, छोटे गांव में, यहाँ बेचारे, लेकिन कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हरिद्वार के नाम पे कोई लूट लेगा ऐसे किसी पर, मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि हरिद्वार जा रहा हूँ, शो भी करूँगा, पूजा पाठ भी करूँगा। ये कहा भी बीच में जब आपको किडनैप हो 3 तारीख 4 तारीख की बात है, ये सुना ये था कि आप प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, फिल्म प्रमोशन के। अरे भाई, कॉफ़ी विद अलोन जो मेरी फिल्म है वो 21 नवंबर को आई थी और 22 को थिएटर से उतर गई थी। उसके बाद फिर आप जहाँ जहाँ जाओगे कहीं फिल्म नहीं है, तो 10 दिन बाद उसका प्रमोशन क्यों करूँगा मैं? भगवान अगर जो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे ना, उस पर उनके साथ कभी ऐसा ना हो, भगवान अगर, क्योंकि जो नर भुगत क्या, फिल्म की बात नहीं होती, ये कि सुनील पाल की बात होती है। सुनील पाल अपना इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी कर दो ताकि कंट्रोवर्सी हो जाए, ताकि थोड़ा नाम हो जाए, फिर बिग बॉस में हो जाओ या यहाँ। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो ये बोल रहे हैं ना, भगवान न करे उनके साथ में ये हो, जो नर भुगत के मैं आया ना, उस दुश्मन के साथ भी ना हो। कैसे आया, कैसे छोड़ा कैसे क्या? जब पैसे उनको मिल गए थे, 10 लाख की बात हुई थी, 8 लाख तक उन तक पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। यहाँ घर वालों को शक हुआ, घर वाले पुलिस में गए थे, वहाँ से पुलिस के फ़ोन आने लगे, बॉम्बे से, मुंबई पुलिस। तो उन्होंने डर के मारे छोड़ दिया और मेरा सामान भी दे दिया, मेरा मोबाइल भी दे दिया। मुझे मेरे जेब में 20,000 रुपये डाले टिकट के लिए कि फ़्लाइट से बुलाया था, फ़्लाइट से छोड़ रहे, हम लोग ज़बान के बड़े पक्के हैं। और वो निकल के फिर वहाँ से मैं ऑटो पकड़ के मेट्रो स्टेशन पहुँचा, मेरठ से गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से एयरपोर्ट, 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे पहुँचा। यहाँ पुलिस वाले मेरे घर के आसपास ही थे, तब से लेकर अब तक पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले मेरे टच में है। और थैंक्स टू योगी सरकार, यूपी सरकार और मेरठ पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने फास्ट ट्रैक में इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अब सारे अपराधियों को पकड़ा। सलाम है। जैसे कि आपने कहा अपने वहाँ से ऑटो पकड़ा, फिर मेट्रो पकड़ी, इन बिटवीन कहीं कुछ लगा नहीं, कहीं जाऊँ? बहुत डर था। अभी भी मैं प्राइवेट टैक्सी में बैठने में डरता हूँ। मैं सोचता हूँ पीछे में बैठूंगा, 2 लोग इधर से आ जाएंगे, इधर से ऐसे करके, अभी भी मेरा किडनैप हो सकता है, ये डर है मेरा। प्राइवेट टैक्सी में तो फोबिया हो गया मुझे। क्योंकि आपको मतलब आँखें, जैसे दिखाते फिल्मों में कि आँखें बंद, हाँ, सब वैसे ही किया था, बिल्कुल सेम आँखें बंद, और 24 घंटे में जितना टाइम उनके पास था मेरी आँखें बंद ही रखी हुई।
तो कमरे में हाँ, कमरे में खोल दी थी, लेकिन जब गाड़ी में बिठाया तो आंखें बंद। वो तो 8 बजे से लेकर शाम को 6-7 मतलब 8-10 घंटा तो मेरी आंखें बंद थी। तो आज क्या कुछ मैसेज देंगे उन ऑडियंस? यही मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे कलाकार भाई बहन हैं जो भी प्रोग्राम करने जाते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोबाइल पे अपना ग्रुप बनाइए, जहाँ जा रहे हैं उनकी जानकारी है मोबाइल में, हर पल की जानकारी दीजिए। ड्राइवर का नंबर दीजिए, गाड़ी का नंबर दीजिए, जहाँ से निकले वहाँ का लोकेशन डालिए, जो प्रोग्राम में जो शूटिंग में जा रहे हैं वहाँ का परमिशन का कार्ड मांग लीजिए, उसका आप जेरॉक्स अपने पास रख लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कीजिए जिसकी वजह से वहाँ पे जब जाते तो बाउंसर पकड़ लीजिए 1-2, आजकल 5,000 में 1-2 बाउंसर आ जाते हैं, वो रख लीजिए तो आपकी हेल्प होगी। सर इस केस की अभी हाल ही में अपडेट क्या है, वो चीज़ बताइए प्लीज़। अपडेट बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कहा, मेरठ पुलिस और यूपी सरकार को, हमारे योगी सरकार का धन्यवाद। फास्ट ट्रैक में उन्होंने सारे अपराधियों को पकड़ लिया। आपके दिए हुए 8 लाख रुपए कब तक आपको वापस मिलेंगे या मिल चुके हैं? 8 से 10 लाख रुपए खर्चा हो चुका। 8 लाख तो उन्होंने लिए थे, शो का 1 लाख रुपए बाकी सब खर्चा हो चुके, लेकिन अभी वो कानूनी प्रोसेस में है और हो सकता है वो मिल भी जाए। एक आर्टिस्ट के लिए अब अपने आप की सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कि भैया जान है तो जहान है। इसलिए मैंने कहा ना, 2 बाउंसर अपने अपने साथ हमेशा भले लोकल वहाँ के रखिए, जो वहाँ के रोड जानता हो, रास्ते जानता हो। कोई अगर मिस गाइड कर रहा तो पूछ सकते हो, भाई कहाँ जा रहे हो भाई। वहाँ का लोकल बंदा रहेगा तो जैसा भी हम यहाँ के रहते हैं, हमको पता है एरिया, तो वो बता सकते कहाँ जा रहे हो भाई। तो ऐसे अपने लोकल बंदे रखिए और बाकी मोबाइल पे अपना ग्रुप बनाइए, जितना हो सके लोगों के संपर्क में रहिए। इंडस्ट्री की तरफ से क्या लगा आपको कि लोगों का सपोर्ट मिला कि उन्हें भी ये चीज़ फेक लगा है, कि आपको बाद में उन्हें भी जिनको फेक लगा, मैं कहता हूँ भगवान अगर उनके साथ में हुई है, ऐसे यही कहना चाहते हैं। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं। और इंडस्ट्री की तरफ से क्या है? इंडस्ट्री से बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आया है, बहुत सारे लोगों ने चिंताएं जताई, बहुत सारे लोग घबरा गए, कहते यार आगे हमें भी ख्याल रखना है। तो ये सबक की तरह भी सामने आ रहा है। अच्छा पाल साहब, 2-3 तारीख की बात है और ये दिसंबर खत्म हो रहा है, 30 तारीख। इतनी लेट क्यों आए मीडिया के सामने? आप पहले क्यों नहीं आके बोला कि नहीं, लगातार मैं पुलिस के भी टच में हूँ, मीडिया के भी टच में हूँ। वो तो फिर मैंने कहा भाई एक रिजल्ट सामने आ जाए, पुलिस भी सेटिस्फाई हो जाए कि भैया हमने पकड़ लिया, सब चीज़ें हो गई, सामने आ गई, तो अब मैं कह सकता हूँ कि भैया अब मैं पुलिस का धन्यवाद करने के लिए तैयार हूँ। मुंबई पुलिस, मेरठ पुलिस और यूपी सरकार, योगी सरकार का। अब अभी वो डर है? डर तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं वो डर जो है वो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आने वाले कलाकारों को, सभी लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि मजाक ना करें अपने साथ में, अकेले ना जाए कहीं पर भी, अनजान लोगों के साथ बिल्कुल ना जाए। जाते जाते क्या कहेंगे अपने दर्शकों से? बस आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। सर ईयर खत्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप सबको, हमारे प्यारे प्यारे दर्शक परिवार को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। लव यू।